मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। 17, 18 और 19 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी व कराईकल, केरल व माहे तथा तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के आसपास के इलाकों में उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश के समाप्त होने के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। लक्षद्वीप और केरल तट के पास दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक विशाल चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान 16 से 20 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 18 से 20 जनवरी के बीच पंजाब के कुछ हिस्सों में तथा 19 से 20 जनवरी के दौरान हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश संभव है। 17 जनवरी तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं 21 जनवरी तक इन राज्यों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से दोपहर में मिल रही धूप से राहत के बाद गुरुवार को ठंड ने फिर से अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 जनवरी को यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। बिहार में नेपाल और पहाड़ों की ओर से बहकर आ रही बर्फीली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। राज्य के अधिकांश जिले शीतल लहर और घने कोहरे की जद में हैं, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी पटना, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सरहसा, दरभंगा, भागलपुर, गया और नवादा समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी और ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चलेंगी। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। मध्य प्रदेश को कड़के की ठंड के साथ मावठे की बारिश का डबल डोज मिलने जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का असर महाकौशल सहित जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे मतलब 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मध्य प्रदेश सहित महाकौशल में सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जहां मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में बादल और बारिश वाला मौसम देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है और मावठा गिरने की भी आसार है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। चमोली, उत्तरकाशी जैसे कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर भी दिखेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी, जिससे सर्द हवाएं चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के कारण डल झील समेत कई जलाशयों का पानी जम गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, जो 17 जनवरी से घाटी के मौसम को प्रभावित कर सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में शीतल लहर और घने कोहरे का दौर जारी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17-18 जनवरी को राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और शीतल लहर से राहत मिलने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों बर्फीली हवाओं से मौसम काफी सर्द है। कोहरे और ठंड की दोहरी मार के साथ शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री रहने की संभावना है। सुबह से शीतलहर और कोहरा छाए रहने की संभावना के बीच कोल्ड डे की स्थिति रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के बीच जहरीली से राहत मिलने के आसार नहीं है। कमोबेश ऐसा ही मौसम और प्रदूषण का स्तर नोएडा और गाजियाबाद में रहने का अनुमान है। IMD की माने तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के साथ दिन कोल्ड वेव व सुबह शाम घने कोहरे की जद में रहेगी, जिससे गलन वाली सर्दी महसूस की जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 350 से 400 के पार रिकॉर्ड किया जा सकता है। नोएडा में 350 और गाजियाबाद में 400 से ऊपर रहने का अनुमान है। फिलहाल दिल्ली और नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है।
पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देते ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। IMD के मुताबिक अगले 3 दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी। उत्तर भारतीय राज्यों में भी 18 और 19 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और हवाओं की दिशा में परिवर्तन से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़त से सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है। उधर दक्षिण भारत के 1-2 राज्यों में भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में तेज पछुआ हवाओं ने एक बार फिर से सर्दी का मीटर बढ़ा दिया है। दिन भर पश्चिम से पूरब की ओर बह रही सर्द हवाओं के असर से धूप भी बेअसर साबित हो रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने 18 से 20 जनवरी तक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहने व हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक शीतल लहर व घने से अति घने कोहरे की स्थिति बने रहने से कोल्ड डे का एहसास होगा। IMD ने अगले 3 दिन तक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है एवं कोहरे से पहाड़ी व मैदानी इलाके पटे नजर आएंगे, जिससे यातायात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्काईमेट ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तेज शीतल लहर व कोहरे के कारण आम जनजीवन पर बुरा असर होगा। वहीं दक्षिण भारत के 1-2 राज्यों में बारिश का अनुमान है। पहाड़ियों की ओर से आ रही तेज बर्फीली हवाओं के असर से हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का कहर जारी है। अधिकांश जिलों में शीतल लहर और घने से अति घने कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। विजिबिलिटी गिरने से गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम है। मौसम विभाग की माने तो भिवानी सबसे ठंडा स्थान है, जहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अगले 24 घंटे के दौरान अंबाला में 5.5 डिग्री, नारनौल में 2 डिग्री, हिसार में 2 डिग्री, करनाल में 6 डिग्री, गुरुग्राम में 4.5 डिग्री, रोहतक में 5 डिग्री और फरीदाबाद में 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 18 से 20 जनवरी के बीच हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली 6 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 21 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 6 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 10 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 8 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 7 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस, पटना 8 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 12 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस, देहरादून 6 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस, कश्मीर -2 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस। पंजाब में कड़ाके की ठंड की चपेट में है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस यानी जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। अधिकांश जिलों में घना कोहरा और शीतल लहर चलने से कोल्ड डे जैसी स्थिति है। IMD ने बताया कि शहीद भगत सिंह नगर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं चंडीगढ़ में 5 डिग्री, बठिंडा में 2.5 डिग्री, अमृतसर में 3, गुरदासपुर में 3 डिग्री, लुधियाना में 5 डिग्री और पटियाला में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार जताए हैं, जिसके कारण थोड़ा तापमान बढ़ सकता है। लेकिन मौसम साफ होने के बाद फिर से सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। दिल्ली NCR में इन दिनों बर्फीली हवाओं से मौसम काफी सर्द है। कोहरे और ठंड की दोहरी मार के साथ शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री रहने की संभावना है। सुबह से शीतल लहर और कोहरा छाए रहने की संभावना के बीच कोल्ड डे की स्थिति रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के बीच जहरीली से राहत मिलने के आसार नहीं है। कमोबेश ऐसा ही मौसम और प्रदूषण का स्तर नोएडा और गाजियाबाद में रहने का अनुमान है। IMD की माने तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के साथ दिन कोल्ड वेव व सुबह शाम घने कोहरे की जद में रहेगी, जिससे गलन वाली सर्दी महसूस की जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 350 से 400 के पार रिकॉर्ड किया जा सकता है। नोएडा में 350 और गाजियाबाद में 400 से ऊपर रहने का अनुमान है। फिलहाल दिल्ली और नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे के कारण दिन में भी कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। सुबह कोहरे और दिन में धूप निकल रही है, लेकिन पछुआ हवाओं के कारण धूप की चमक फीकी साबित हो रही है।
IMD के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही हो सकती है और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी या बारिश मौसम को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इस दौरान भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में घने से अति घना कोहरा छाया रह सकता है। कमोबेश ऐसी ही हालात कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और औरैया जिलों में भी बने रह सकते हैं। बिहार में नेपाल और पहाड़ियों की ओर से बहकर आ रही बर्फीली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। राज्य के अधिकांश जिले शीतल लहर और घने कोहरे की जद में हैं, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी पटना, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, गया और नवादा समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी और ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चलेंगी। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। कश्मीर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होते ही बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन तक मौसमी गतिविधियां जारी रहने से मौसम काफी संगीन रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। अब घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने की संभावना जताई है। कोकरनाग 0.2 डिग्री सेल्सियस को छोड़कर पूरी घाटी में तापमान माइनस के बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में -2 डिग्री, पुलवामा में -5 डिग्री, पहलगाम में -3 डिग्री, गुलमर्ग में -2.5 डिग्री, सोनमर्ग में 2 डिग्री, काजीगुंड में -1.7 डिग्री और कुपवाड़ा में -5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा सकता है। कश्मीर घाटी में इस समय 40 दिनों की अवधि वाला चिल्लाए कला का दौर जारी है। इस दौरान बारिश एवं बर्फबारी की अधिक संभावना होती है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ सकता है। इसके प्रभाव से घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। केरल में हर बार की मानसून के दौरान इस बार भी जमकर बादल बरसे और मानसून के बाद भी राज्य में बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। अब केरल में मौसम ने फिर पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 17, 18 और 19 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। देश में मौसम ने फिर पलटी मारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18 और 19 जनवरी को कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में 17, 18 और 19 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मौसम विभाग के अनुसार 17, 18 और 19 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17, 18 और 19 जनवरी को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश होगी।